क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 का 7th क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज़ गिवन बिलो। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 50 डेसिमल प्लेसेस तक हमें दे रखी है, ये पॉइंट के बाद, ठीक है, 50 डेसिमल तक दे रखी है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आई हैं हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। डिजिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक, यानी कि 0 कितनी बार आई है, 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, वो ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका बनाना है। आगे है सेकंड है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। और सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी आई है, ठीक है, ये बताना है। और सबसे कम डिजिट कौन सी आई है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिजिट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस डिजिट की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस डिजिट की है, वो हमने बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास देखना है हमने पॉइंट के बाद 0 से लेके 9 तक डिजिट कितनी कितनी बार आई है। तो कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे लिख लेंगे हम, एक तरफ लिख लेंगे डिजिट्स, एक तरफ लिख लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो 0 कितनी बार आई है इसमें, पॉइंट के बाद 0 कितनी बार आई है, 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आई है। तो 0 आई है हमारे पास ये एक, ये है और एक ये है, 2 बार क्या आई है भाई, 0 आई है ये और ये। तो 0 की फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास 2, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसी 1 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे 1 कितनी बार आया, तो 1 2 और ये आया है 3 4 एंड 5। तो 1 कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी डिजिट देख लेनी है। 2 कितनी बार आया, इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद 2 कितनी बार आया, ठीक है, पॉइंट के बाद देखना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट से इधर वाला नहीं, पॉइंट के बाद देखना है। तो अब 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, 3 8 बार, 4 बार, 5 की फ्रीक्वेंसी 5, 6 की फ्रीक्वेंसी 4, 7 की फ्रीक्वेंसी 4, 8 की फ्रीक्वेंसी 5, 9 की फ्रीक्वेंसी 8। यहाँ पे लिखोगे टोटल, और टोटल कितना आएगा इसका 50, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 50 डिजिट थी, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, फ्रीक्वेंसी बना ली इसकी, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है हर एक डिजिट की, 0 से लेकर 9 तक। अब इसने सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी आ रही है, तो आपने देखा किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देखो ये 8 है और ये भी 8 है। 2 ऐसी डिजिट हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 8 आ रही है। तो 3 और 9 हमारा आंसर आ जाएगा। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट आर 3 एंड 9, इसका आंसर आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार डिजिट आ रही है वो क्या है, 3 और 9 है। और सबसे कम कौन सी डिजिट आ रही है, हमने देखा कि 0 की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, सिर्फ 2 है। तो हम लिखेंगे द लीस्ट ऑकरिंग डिजिट इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। 30 बच्चों से पूछा गया कि आपने पिछले वीक में आपने कितने घंटे टीवी देखा, ठीक है। तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन नोट की गई। किसी बच्चे ने कहा 1 आवर देखा, किसी बच्चे ने कहा 6 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, ठीक है। तो ये कितने बच्चों पे किया गया एक्सपेरिमेंट, ये है, इसमें बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे 30 स्टूडेंट, ठीक है, 30 चिल्ड्रन थे इसमें। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास डेटा है। मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है फॉर दिस डेटा। टेकिंग क्लास विड्थ कितनी लेनी है, 5 लेनी है। एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10, और क्लास इंटरवल हमने लेना है 5 to 10, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स लिख लो एक तरफ, और एक तरफ हम लिख लेंगे, दूसरी तरफ हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सबसे छोटा देख लो, सबसे छोटी कौन सा है, 1 है, ठीक है। और सबसे बड़ा देख लो, अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 17, ठीक है। तो 1, अब इसने क्या कहा था, 5 to 10, इस तरह से लेना है। क्लास इंटरवल क्या लेना है, 5 to 10, ठीक है। और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। देखो 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 ही विड्थ आएगी, ठीक है, क्लास विड्थ, ठीक है। तो हम ले लेंगे 0 से, क्योंकि 1 सबसे छोटा है ना, तो हम ले लेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, ऐसे लिख लिया।
उसके बाद हम देखेंगे 0 to 5। 0 to 5 क्योंकि ये क्या है, कॉन्टीन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसलिए इसमें 0 to 5 में 5 को हम नहीं लेंगे, 0 to 4 ही देखेंगे, 0 to 4। ठीक है, ऐसे ही इसमें 0 to 4 हम देख लेंगे, 4 तक कौन सी है। तो ये हमारे पास आएगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, यानी कि 0 से लेके 4 तक, यानी कि ये इसमें लिखा है 0 to 5, यानी कि 5 को हमने नहीं लेना। 0 to 4 हमने देखा कितनी फ्रिक्वेंसी आई इसकी, 10 आई। ऐसे ही आगे देखेंगे हम 5 to 10, तो 5 to 10 में 10 नहीं लेना, 5 से लेकर 9 तक हम देखेंगे, 5 से लेकर 9 तक देखेंगे ये वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी हमारे पास 13। ऐसी 10 to 15 का मतलब है 10 से लेके 14 तक देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी हमारे पास 5। ऐसी 15 to 20 जब हम देखेंगे, 15 to 20 का मतलब है 15 से लेके 19 तक देखेंगे, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी हमारे पास 2। ठीक है, ये आप ध्यान से इसको कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टेबल तैयार हो गया। और इसने सेकंड क्या पूछा था हमसे, सेकंड इसने हमसे पूछा था हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 15 या 15 से ज़्यादा घंटे टीवी देखते हैं एक वीक में, 15 या 15 से ज़्यादा। ठीक है, तो इस टेबल को देखकर आप बता सकते हो 15 या 15 से ज़्यादा कौन से हैं भाई। देखो ये है 15 to 20, यानी कि 15 से शुरू है, 15 से लेकर यानी कि आगे तक। ठीक है, 15 से मोर देन 15 है, 15 से लेकर आगे तक है, यानी कि इसने क्या पूछा था, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। ठीक है, या तो 15 या 15 से ज़्यादा। 15 और 15 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे देख रहे हैं टीवी, वो हैं 2 बच्चे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 चिल्ड्रन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज फॉर ए पर्टिकुलर टाइप। एक जो कंपनी है वो कार की बैटरीज बनाती है, द लाइव्स ऑफ 40 सच बैटरीज। 40 बैटरी की लाइव दे रखी है कि वो कितना चलती हैं, रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये ईयर्स में दे रखी है, ये मान लो कोई बैटरी थी, वो कितनी चली, 2.6 ईयर चली, फिर 3 ईयर है, ये 3.7 ईयर है, 3.2 ईयर है। ये 40 जो बैटरीज हैं उनका हमें डेटा दे रखा है। करना क्या है हमने, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल साइज 0.5। क्लास इंटरवल साइज हमने लेना है 0.5। स्टार्टिंग द इंटरवल, और इंटरवल को स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 to 2.5, 2 से 2.5 तक, ये ऐसे हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ा देख लो कितना है, सबसे बड़ा है इसमें 4.6, यानी कि हम लगभग कहाँ तक जाएंगे, हम लगभग 5.0 तक करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा था 2.0 से 2.5 तक आपने लेनी है क्लास इंटरवल। तो एक तरफ लिखोगे आप लाइफ ऑफ बैटरीज, कैसे टेबल बनाएंगे, लाइफ ऑफ बैटरीज इन ईयर, इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 2.0 to 2.5, 2.5 to 3, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस लेना है हमने, क्लास विड्थ लेनी है। 3.0 to 3.5, 3.5 to 4.0, 4.0 to 4.5, 4.5 to 5.0। ठीक है, अब देखो 2.0 to 2.5, क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट होती है इसकी, अपर क्लास लिमिट है, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2.5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक बारी ही लेनी होती है, तो इसमें हम अपर वाली को नहीं लेंगे। तो 2.0 से 2.4 तक हमने देखना है कितनी वैल्यूज़ हैं। 2.0 से 2.4 तक हम वैल्यूज़ देखेंगे, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, एक ये वैल्यू आएगी 2.3, 2.4 तक है ये। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आएगी 2.2, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 2। ऐसी नेक्स्ट ग्रुप है 2.5 से 3.0, यानी कि 2.5 से 3.0 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 3.0 इधर भी आ गया। 2.5 से हम लेंगे 2.9 तक, देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.5 से लेकर 2.9 तक। ठीक है, तो एक ये आएगी, एक ये आएगी 2। ठीक है, एक वैल्यू ये आएगी 3, एक वैल्यू ये आएगी 4,
ठीक है, और एक वैल्यू ये आएगी 5 और एक ये आएगी 6, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 6। ऐसे ही आपने अगली जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको भी ऐसे ही करना है। 3.0 से लेकर हमने देखना है 3.4 तक, 3.5 को नहीं लेंगे। उसकी आएगी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 आएगी इसमें देखेंगे जब। और फिर 4.0 से लेके 3.5 से लेके हम देखेंगे 3.9 तक, क्योंकि 4.0 को हम नहीं लेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी 11 आएगी। फिर 4.0 से लेकर हम देखेंगे 4.4 तक, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 आएगी हमारे पास जब हम डाटा में देखेंगे। 4.5 से लेकर 4.9 तक देखेंगे हम, 5.0 को नहीं लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 आएगी। इस यहाँ पे लिखेंगे टोटल, जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना आएगी टोटल 40, क्योंकि कितनी बैटरीज थी 40 ही बैटरीज थी। तो इस तरह से हमने ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।